नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में आंतरिक सुरक्षा बड़ा मुद्दा है और सरकार के लिए सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि जितना जरूरी देश का बॉर्डर सुरक्षित होना है उतना ही जरूरी है देश के अंदर सुरक्षित महसूस होना। अपराध ज्यादातर देश के अंदर होते हैं, जैसे नक्सलवाद, नारकोटिक्स तस्करी, भ्रष्टाचार, साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, लूट, हत्या, दुष्कर्म, फिरौती और ना जाने क्या क्या। यह दरअसल वो चुनौती है जिसके लिए राज्यों के अंदर पुलिसिंग का मजबूत होना जरूरी है, खुफिया तंत्र का मजबूत होना जरूरी है, मुखबिर तंत्र का मजबूत होना जरूरी है, राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इन सब के बीच डेटा का एक दूसरे के साथ साझा होना जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है देश में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का होना जहां हर राज्य की पुलिस का मुखिया मौजूद हो, जहां एक दूसरे के साथ समस्या साझा हो, समाधान पर बात हो, सुरक्षा पर बात हो। और इसके लिए ही हो रही है जयपुर में डीजीपी कॉन्फ्रेंस। मकसद हर किसी का होगा कि सुरक्षा सर्वोपरि हो, लेकिन चुनौतियां क्या हैं, आज बात इसी मुद्दे पर। जयपुर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस बार ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें एनएसए शामिल होंगे, अजीत डोभाल शामिल होंगे, प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो क्या वाकई में देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति बन रही है जिसके इनपुट मिले हैं और उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत, आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करने की जरूरत, या फिर देश के अंदर किस तरीके से और ज्यादा आम जन को सुरक्षित महसूस कराया जाए, कानून का इकबाल हो, इसलिए सब हो रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र सिंह शेखावत जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। योगेंद्र जी, शुरुआत आपके साथ। ऐसा तो है नहीं पहली बार इस तरीके की कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे लगता है शायद हर साल इस तरीके की कॉन्फ्रेंस होती होगी, लेकिन इस बार की कॉन्फ्रेंस क्यों आपको बेहद खास लगती है और इस वक्त वर्तमान चुनौतियां क्या हैं जो इंटरनली कानून के लिए बड़ी चुनौती है? देखिए विजेंद्र जी, पहली बार मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पिछली बार जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो गृह मंत्री के निर्देशन में हुई थी और उनकी अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री के उसमें हो रही है तो मैं समझता हूं कि अब जो वर्तमान स्थिति में जो परेशानियां चल रही हैं देश में, जो आंतरिक सुरक्षा के संबंध में चल रही है, तो आंतरिक सुरक्षा में बहुत सारे बिंदु हैं। उसमें यह है साहब कि हथियारों से संबंधित हैं, आतंकवाद से संबंधित है, हिंदू मुस्लिम रॉयट्स से संबंधित है, नशे से संबंधित है। अब आपको मैं बताऊं कि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसकी पहले तो इनको फीडबैक लेना चाहिए कि पिछली बार जो मीटिंग ली गई थी उनके अंदर क्या क्या इन्होंने सुधार किए थे जिनका हमको पता चला है। लेकिन करना क्या चाहिए कि जिस प्रकार से जैसे ड्रग पेडलर हैं, तो ड्रग पेडलर में अजमेर में जैसे पकड़े गए, तो जब वो एक एडिशनल एसपी पकड़ी गई तो आप देखिए कि उसका जो आखिरी छोर है वहां तक नहीं पहुंचा गया। और आज जो हथियार पकड़े जाते हैं, जैसे मान लीजिए 13/10 को जो गोगामेडी हत्याकांड का जो एक अभियुक्त था वो उदयपुर में पकड़ा गया था जी। उसने ये बताया साहब मैंने जयपुर से इस नाम के व्यक्ति से हथियार लिया है, लेकिन उसकी आगे जांच नहीं की गई। तो अब करना क्या चाहिए इनको कि पीएचक्यू लेवल पे सेल गठित करने चाहिए और उन सेलों का जो अधिकारी हो वो एडीजी या आईजी लेवल का अधिकारी हो। पूरे राजस्थान के जो क्राइम से संबंधित, जैसे गैंगस्टर से संबंधित है, जैसे मोबाइल है, आपको मैं बताऊं कि इतने सिम्स जारी हो रहे हैं, एक एक आदमी के पास 4-4, 5-5 सिमें हैं और वो अलग अलग एड्रेस से लेता है, अलग अलग मोबाइलों से उससे लेता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस प्रकार की ये मीटिंग हो रही है तो उसके अंदर इन चीजों का बहुत जरूरी है करना कि साहब आपने ड्रग पेडलरों के बारे में क्या किया। अब आपको बताइए, एक ड्रग पेडलर पकड़ा जाता है उदयपुर के थाने में और वो फिर पकड़ा जाता है जयपुर के थाने में, तो उदयपुर वाले ने क्या किया है इसकी जानकारी जयपुर वाले को होती नहीं है जी। हमारे यहाँ देश में सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में ही नहीं है, राजस्थान में एक अपराधी पकड़ा जाता है, उस अपराधी की सूचना संबंधित गृह जिले में पहुंचती है तो पहुंचती है, नहीं पहुंचती है तो नहीं पहुंचती है। मेरा सबमिशन आपके माध्यम से कहने का है कि इस मीटिंग में यह तय किया जाए कि पूरे देश के अंदर
किसी भी थाने में, चाहे मान लीजिए 5,000 थाने हैं, तो उसमें कोई गैंगस्टर पकड़ा जाता है जी। उसकी सूचना जो संबंधित रहने वाला, जहां का वो रहने वाला है वहां सूचना होनी चाहिए, जहां जहां उसने अपराध किए हैं वहां वहां उसकी सूचना होनी चाहिए जी। इस तक जब तक ये पुलिस वाले नहीं पहुंचेंगे जी। तब तक इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है राजेंद्र शेखावत जी, क्या हम उस व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें देश के किसी हिस्से में कोई भी अपराधी पकड़ा जाए, वो डेटा सेंट्रलाइज हो, उसके फिंगरप्रिंट सेंट्रलाइज हो, उसका रेटिना सेंट्रलाइज हो, ताकि अगर वो कहीं पकड़ा जाए तो वो पूरा डेटा पूरे देश के पुलिसिंग के पास हो, उनको उसे ढूंढने की जरूरत ना हो, उन्हें पता हो कि वर्तमान में ये गैंगस्टर, ये अपराधी उस जेल के बैरक नंबर उसमें मौजूद है। विजेंद्र जी, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में पहली बार डीजी और आईजीज की कॉन्फ्रेंस हो रही है। 5 से 7 जनवरी तक होगी। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी इसमें भाग लेंगे। बेसिकली ये 30 विषयों को लेकर पूरी कॉन्फ्रेंस होगी जी। इसके लिए 30 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। 80 अधिकारी इसमें भाग लेंगे। राज्यों के डायरेक्टर जनरल हैं, उसके अलावा आईजीज हैं जो आईबी के और क्राइम से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा जो हमारे दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस के, उनके जो चीफ हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। बेसिकली ये आंतरिक सुरक्षा को लेकर है। जो देश भर में कई समस्याएं हैं, जैसे मानव तस्करी की है, बच्चों की तस्करी की है, महिलाओं की तस्करी की है, अंगों की तस्करी है, साइबर क्राइम है, जैसे हथियारों की समस्या बताई है, जैसे ड्रग्स की समस्या बताई है, जैसे आतंकवाद की है, नक्सलवाद की है, वामपंथी आतंकवाद की है। ये सब समस्याओं का राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से उनमें आपस में सामंजस्य हो, सूचनाओं का किस प्रकार से आदान प्रदान हो, अपराधियों का डाटा किस प्रकार एक दूसरे राज्य के साथ शेयर किया जाए, ये इसको लेकर की जा रही है। बेसिकली क्या वाकई में, देखिए आप खुद पुलिस का हिस्सा रहे हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या वाकई में हमारा पुलिसिंग इतना मजबूत है अभी? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, राजस्थान की बात कर रहा हूं। बीते 2-4 दिनों में मुझसे कई पुलिसकर्मी मिले और उन्होंने मुझे पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम साहब 24 घंटे इस वक्त नौकरी करने की स्थिति में हैं। हम इधर से ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह 8 बजे के बैठे हैं, 6 बजे तक यहां बैठे रहेंगे, जाएंगे तो पता चलेगा नाइट ड्यूटी में हमें लगा दिया। उन सबके बीच क्या हम वाकई में अपराध को रोकने की स्थिति में हैं? ऐसा विजेंद्र जी, पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। पुलिस की वर्दी, जब कोई भी हमारे यहाँ का नागरिक पुलिस में वर्दी पहनकर उतरता है तो उसके सामने चुनौतियां हैं। उसको अपना 24 आवर और 7 दिन और 365 दिन अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके लिए वो ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे को यहाँ काम है या वहाँ काम है। अरे सर, जिस प्रकार सेना है, देखो आप, तो इंसान मेरी बात रोबोट थोड़ी ना इंसान है। उनकी जो समस्याएं हैं सीधा उन पर कहिए ना कि भाई पुलिस में भर्ती की जरूरत है। नहीं, उन पर जितने भी हमें चाहिए उतने नहीं है। उन पर भी विचार करते हैं कि कैसे संख्या बढ़ाई जाए, दूसरा कैसे आता हूं सर, उनके मैं साइबर साप्ताहिक क्राइम अवकाश पर की आता हूं। व्यवस्था की जाए, मैं यकीन से कह इस सकता पर भी हूं विचार साइबर होता क्राइम है। में जो मामले दर्ज होते हैं उनका कोई बहुत अच्छा परिणाम निकलकर सामने नहीं आता, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है। भाई मैं वेलकम कर रहा हूं, क्योंकि इसमें सजेशन आएंगे कॉन्फ्रेंस में कि हमें करना क्या है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं इस वक्त पूरे देश भर के अंदर, क्या उनको सोल्व नहीं करना चाहिए पहले? नहीं, उन मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए, उन समस्याओं के ऊपर विचार करने के लिए ही तो ये सम्मेलन बुलाया जा रहा है। मतलब इसमें ये होगा कि भाई हमने आज तक पुलिसिंग को मजबूत क्यों नहीं किया, हमने भर्तियां क्यों नहीं की, उस पर हम बात करेंगे। आएंगे इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात तो अंतर्राज्यीय जो आपके इंफॉर्मेशन है क्रिमिनल्स की, और उन क्रिमिनल्स को किस तरह से पकड़ा जाए, अपराधों को कैसे रोका जाए, इस पे विचार होगा। और जो आपने जैसे डाटा की बात बताई, जो इंफॉर्मेशन जैसे गैंगस्टर्स की है, वो गैंगस्टर्स की इंफॉर्मेशन को किस तरह से दूसरे राज्यों से पकड़ने में मदद दी जाए, किस तरह से एक दूसरे को सहयोग करे, ये सब विषय इस बैठक में लिए जाएंगे। मैं सबको वेलकम ही किया जाएगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। जो भी सजेशन आएंगे वो हम सबकी सुरक्षा के लिए आएंगे, लेकिन जिनको सुरक्षा करनी है वो कितने महफूज हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, वो कितने कंफर्टेबल हैं। मेरा बस सवाल इतना सा है राजेंद्र आर्य जी, क्योंकि ये सच है कि वर्तमान स्थिति
क्राइम बढ़ा है, कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा बढ़ा है, कुछ क्राइम नए तरीके के इजाद हुए हैं, उनसे निपटने के लिए हमें एक नई डेवलपमेंट की जरूरत है और ये सब इस कॉन्फ्रेंस में होता नजर आएगा। कांग्रेस की तरफ से कुछ सजेशन दिए जाएंगे इसको लेकर। देखिए विजेंद्र जी, जहां तक राजस्थान पुलिस की बात है तो राजस्थान पुलिस की प्रतिष्ठा पूरे देश के अंदर है और हमारा जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग का जो सिस्टम है उसके अंदर दूसरे राज्यों के भी अधिकारी आके यहाँ ट्रेनिंग करते हैं और साउथ एशिया के भी अधिकारी आके यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। तो राजस्थान पुलिस को पिछले विगत 2-3 वर्षों से लगातार अच्छे अधिकारियों को ट्रेन करने के लिए मतलब गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। और यहाँ पर यह कहना बहुत जरूरी है विजेंद्र जी कि जहां तक पुलिस रिफॉर्म्स की बात है तो पुलिस रिफॉर्म्स आपको पता होगा कि जो कि डीजीपी थे प्रकाश सिंह जी यूपी पुलिस के, उनके नेतृत्व में जो रिकमेंडेशंस आई थी वो रिकमेंडेशंस यूपीए के कार्यकाल में आई। उसके बाद में ये 9, साढ़े 9, 10 साल का कार्यकाल है। मोदी जी के कार्यकाल में वो जो पुलिस रिफॉर्म्स के या जो मॉडर्नाइजेशन के या टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के होने के जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों में राजस्थान पुलिस ने जो नवाचार किए, चाहे इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो समय था वो घटा और जिसके साथ में आपके अनिवार्य एफआईआर सिस्टम की वजह से लोगों के अंदर से मतलब एफआईआर को लेकर या पुलिस को लेकर जो भय कम हुआ। तो आज यहां पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, डीजी लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो राजस्थान के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां पर आने वालों का बहुत अच्छी आह्वान की जाएगी और अच्छा यहां से एक मैसेज जाएगा। और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जो बातें पुलिस को करनी चाहिए कि भाई दूसरे राज्यों के साथ में अपराधियों का डेटा शेयर करना है, आप जैसा बता रहे थे कि उनका बायोमेट्रिक डेटा है या कुछ भी है, मतलब उनका बैकग्राउंड है, उनकी हिस्ट्री सीट है, जो भी उनके अपराध है, उनका बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें। और दूसरे स्टेट के अंदर अगर वो भाग जाते हैं तो उनको वहीं पे ही एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी वो टोल से पार होते हैं या कैसे भी होते हैं तो उनको ट्रैक किया जा सके। तो ये ट्रैकिंग सिस्टम अगर डेवलप होगा, क्योंकि हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को लेकर, और उसके अलावा है नशीले पदार्थों की तस्करी। तो अगर राज्यों के बीच में डीजीपी जब यहां साथ में बैठेंगे तो उनके बीच में राजेंद्र जी आपको माफ, लेकिन हम बात करें सुरक्षा को लेकर। राजेंद्र आर्या जी हमसे बता रहे थे कि भाई किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए, लेकिन सवाल इन सब के बीच में शेखावत जी ये है कि जो भी बताया जा रहा है ना वो नया नहीं है और जो योगेंद्र जी ने बताया वही दरअसल गंभीर समस्या है। अगर हर अपराध के पीछे रोहित स्वामी आ रहा है तो देश के अंदर रोहित स्वामी के कनेक्शन कहां कहां है, उसको ब्रेक कभी किया भी जाएगा नहीं किया जाएगा। और अगर हर अपराध के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है तो तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर या पंजाब जेल के अंदर बैठकर लॉरेंस बिश्नोई कैसे सबसे संपर्क कर रहा है, इसको कभी ब्रेक किया भी जाएगा नहीं किया जाएगा। ये हर खबर के साथ जोड़े लॉरेंस बिश्नोई इसमें जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही जिस तरीके से इन्होंने अवैध हथियारों का जिक्र किया, कभी चेन को ब्रेक करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ी समस्या है सर। विजेंद्र जी, दरअसल में आपने जो ये विषय उठाए हैं वास्तव में बड़ी समस्या है और इन्हीं पर ही तो मंथन करने के लिए सभी राज्यों के डीजीज आईजीज इकट्ठे हो रहे हैं जी। वो इसी बात के लिए कि कोई बड़े गैंग्स हैं उनको कैसे भ्रष्ट किया जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए, जो आपके हथियारों की समस्या है उसमें एंड तक पहुंचा जाए कि ये सबसे बड़ा सप्लायर कौन है, जो गैंग चला रहा है उसका सबसे बड़ा ऑपरेटर कौन है। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान जो पुलिसिंग सिस्टम है उसमें कोई ये कहता हो जब किसी के पास इनपुट आए कि साहब इन्होंने इससे हथियार खरीदा है तो ऊपर से ये कह दिया जाए कि नहीं हमें बस यहीं तक इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें वहां तक नहीं जाना। ऐसी व्यवस्था तो आज की तारीख में भी नहीं है। नहीं विजेंद्र जी, ऐसा नहीं है। अब जो ये सम्मेलन हो रहा है वो इसी उद्देश्य से हो रहा है कि हम जो हमारे पास अगर कोई अपराधी पकड़ा गया है तो उसकी गहराई में जाएं और गहराई में जाकर उसका जो अपराध करने का तरीका है उस तरीके के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनको कौन कौन मदद कर रहा है, उनका कौन किस प्रकार से हेड बना हुआ है, उन सब बातों को आपस में शेयर करने के लिए तो ये मीटिंग बुलाई गई है। और ये प्रधानमंत्री जी की खुद की पहल है और वो चाहते हैं कि पूरे देश में जो आंतरिक सुरक्षा का ढांचा है वो मजबूत हो। जब आंतरिक सुरक्षा का ढांचा मजबूत होगा तो हमारा जो विकसित भारत का संकल्प है वो तेजी से पूरा होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ा विषय है जिसको लेकर बड़े इन्वेस्टर हैं वो किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट में वो जाके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि हम हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा इतनी मजबूत रखें कि कोई भी घटना हो
उसको राज्यों की बाउंड्री के अंदर उसको नहीं रखा जाए, अपराध को अपराधी के दृष्टिकोण से देखा जाए और उसको पूरी गैंग को समाप्त करने का एक व्यवस्था कायम योगेंद्र की जी, जाए। देखिए ये वो दरअसल योगेंद्र जी, ये वो आदर्श बातें हैं जिनको मुझे लगता है कि अनंत काल से चली आ रही होंगी कि भाई अपराध में अगर कोई जुड़ा है तो अंतिम कड़ी तक उसको ब्रेक कर दीजिए, अपराध रुक जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हर एक चीज की एक सतत प्रक्रिया है और उसमें नवाचार एक वक्त के साथ होते हैं। आपको लग रहा है कि जो कॉन्फ्रेंस लगातार सालों साल हो रही है उससे पुलिसिंग मजबूत हुई है और मजबूत हुई है और मजबूत होगी? विजेंद्र जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मजबूत तो नहीं हुई जी, परिवर्तन भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन एक मैं जो समझ रहा हूं अब तक जितनी भी मीटिंगें हुई हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर हुई हैं। लेकिन अब अगर ये मीटिंग हो रही है और इसमें कोई सार्थक रिजल्ट सामने आते हैं तो वो जरूर, जैसे डिजायर से जो पोस्टिंग्स होती हैं उन पर रोक लगाने, भाई कब तक तुम डीजी और आईजी कितना राजनीतिक प्रेशर झेल सकते हो, उतना तो झेलो, उसके बाद मत झेलो, ताकि राजनीतिक पोस्टिंगें बंद हो जाएं। और ये जब तक बंद नहीं होंगी तब तक ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरा ये है कि जिसकी जिम्मेदारी तय होती है उसकी सजा के बारे में कहीं न कहीं अंकित होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने ये लापरवाही बरती थी। अब जैसे उदयपुर में जो हुई कि वहां रिवाल्वर से पकड़ा गया था और उसने फिर यहाँ गोगा मेडी हत्याकांड कर दिया, तो ये पूछा जाना चाहिए और ये सबको पता होना चाहिए कि उस इंचार्ज ने इस प्रकार की लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तीसरी बात यह है कि हर स्टेट के अपने अपने एक्ट्स हैं, उन एक्ट के मुताबिक वहां की वो पुलिसिंग चलवाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में भी 3-4 एक्ट हो गए, 67 हो गया, 71 हो गया, 77 हो गया, लेकिन ये राजनीतिक दल उन एक्टों की पालना नहीं करवाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि साहब आपको पुलिसिंग कैसे करवानी है, जो नियम बनाए हैं उन्होंने, जो पॉइंट्स बना के दिए थे, उनकी एक भी पालना अब तक इन राजनीतिक दलों ने नहीं की है। जब यही काम अब तक पूरा नहीं किया है तो इस प्रकार की मीटिंग का औचित्य क्या है? नहीं, लेकिन मेरे पास जानकारी नहीं है, क्या वाकई में इससे पहले भी डीजी कॉन्फ्रेंस के अंदर एनएसए स्तर के अधिकारी शामिल हुए? नहीं हुए, ये पहली बार है। जो इसका मतलब ये कि जो प्राइम मिनिस्टर की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कुछ इनपुट होंगे भाई, तभी तो वो होंगे। अगले 5 साल 10 साल को लेकर कुछ इनपुट होंगे। अरे साहब, किस तरीके से बाकी पड़ोसी राज्य अस्थिर कर सकते हैं कुछ सिचुएशन को, उसको लेकर इनपुट होंगे, तभी तो वो शामिल हुए होंगे। ये मैं कह रहा हूं ना, महाराष्ट्र में 20 किलोमीटर के दूर महाराष्ट्र से अभी कल की न्यूज है कि वहां एक सांप्रदायिक संगठन है जिसने पूरे इलाके को घेर रखा है और उसकी जानकारी किसी को नहीं थी। तो ये क्या है? ये वो है जो इजराइल से टक्कर ले रहा है। उसके वहां पेम्पलेट्स पाए गए हैं जो महाराष्ट्र से 20 किलोमीटर दूर है। अब आप मुझे बताइए, जब ऐसी स्थिति हमारे देश में है तो इस प्रकार की मीटिंग करके जो आंतरिक सुरक्षा है उसके बारे में बारीकी से अध्ययन करके निर्णय लेने की आवश्यकता है जी। और उन निर्णय लेने में ये बहुत जरूरी है कि साहब जिस व्यक्ति ने जिसको पकड़ा है उसके अंतिम छोर तक उसे, अब मान लीजिए पकड़ा जाता तो वहां का है, रहने वाला जयपुर का है, तो जयपुर के एसएचओ से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे यहां का रहने वाला व्यक्ति ने बंबई में अपराध किया है, तुमको क्या उसकी जानकारी नहीं थी? और यहां भी अपराध दर्ज हुए होंगे। अच्छा, दूसरा, अगर कहीं भी वो अपराध करता है उसकी सूचना अपने निवास स्थान के थाने को जरूर आती है जी। अब इन सब चीजों का अगर सारा ही ये सेंट्रलाइज हो जाए तो व्यवस्था अपने आप ही दुरुस्त हो जाए। बिल्कुल। हालांकि मुझे लग रहा है कि देर सवेर ये व्यवस्था जरूर होगी। जैसे फॉरेन कंट्री में होता है कि किसी को भी पकड़ते हैं, उसका बायोमेट्रिक होता है, उसका रेटिना स्कैन होता है और उसके आधार पर उसकी पूरी कुंडली निकलकर सामने आ जाती है कि कहां क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है ये भी देर सवेर तो देश में होगा। लेकिन राजेंद्र आर्य जी, आपको लग रहा है कि हम एक ऐसे इंटरनल समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके लिए गृह मंत्री भी होंगे, एनएसए भी हैं, प्रधानमंत्री भी? वही हम बात सुरक्षा सर्वोपरि की करें। राजेंद्र आर्य जी, सवाल आपसे था सर। विजेंद्र जी, जहां तक अभी हमने पिछले 10 दिनों के अंदर दिल्ली में भी हमने देखा जिस तरह से हमारी संसद के ऊपर मतलब अपराधियों ने जिस तरीके से घुसपैठ की और एक बहुत ही अप्रिय स्थिति पैदा हुई, उसके बाद में जो चीज़ें हुई वो पूरा देश जानता है। और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से हमारे 140 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कल की बात बताता हूँ, राजस्थान विधानसभा के बाहर जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो उस पूरे इलाके के अंदर धारा 144 होती है, लेकिन
लेकिन कल विधानसभा के बाहर पुतला दहन किया गया है, तो यह भी एक तरीके से बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। तो यहां पर यह भी हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जो इंटरनल जो इंटेलिजेंस है या जो इनपुट्स है उन पे भी हमें टाइम रहते हुए उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई पुतला ला सकता है या आगजनी कर सकता है तो उसमें कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां, वास्तव में आपने कहा कि सिविल पुलिस के लिए इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आज जिस तरीके का राजनीतिक माहौल पूरे देश में जो बन रहा है वहां पर पुलिस की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई है। पुलिस को बिना राजनीतिक भेदभाव के और बिना किसी प्रेशर के अपराधियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी गलत या देश के कानून के को तोड़कर जो काम करता है या जो ठीक है शेखावत जी, ये वाकई में एक बड़ा इशू है। पिछले कुछ अपराधों को अगर मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि इनपुट पहले से मौजूद थे, लेकिन उन इनपुट को सही तरीके से लिया नहीं गया। जैसे गोगामेडी हत्याकांड ही लीजिए, पंजाब पुलिस ने बाकायदा एक सर्कुलर दिया था, बताया था कि भाई जान को थ्रेट है, बाकायदा गुंडे का नाम बताया था, बदमाश का नाम बताया था कि इससे थ्रेट है, यह भी बताया था कि बंदूक का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसकी व्यवस्था में लगे हैं। उसके बावजूद हुआ। तो क्या हम दूसरे राज्यों की तरफ से जो इनपुट आ रहे होते हैं, जो इंटेलिजेंस की तरफ से इनपुट आ रहे हैं, क्या हम उनको सीरियस नहीं लेते? राजेंद्र जी। हाँ, जहां तक आपको पता है कि मेरा सवाल शेखावत जी से था, दोनों के नाम राजेंद्र जी हैं, क्या जो विजेंद्र जी विषय उठाया ये बड़ा गंभीर विषय है। पंजाब की पुलिस ने जब ये पूछताछ वहाँ पे अपराधियों से की और ये इनपुट आया कि गोगामेडी है उनकी सुरक्षा को खतरा है और अपराधी है AK-47 है वो तला ढूंढ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार हल्के तौर पर राजस्थान सरकार ने, अरे सर सरकार पर मत आइए, सरकार पर आए तो बताइए लॉरेंस का इंटरव्यू कैसे हो गया? नहीं, मेरे को आप एक बात बताओ, बताइए ना इंटरव्यू कैसे हो गया लॉरेंस का? इन्होंने इतने हल्के तौर पे लिया, से हो गया इंटरव्यू, बताइए कैसे हो गया? तौर पे लिया कि वो कमाल कर रहे हैं आप देखिए घटना घट गई वो, और एक ऐसे में दर्जन भर से ज्यादा आपको इनपुट बता दूंगा जो अलग अलग राज्यों के अंदर है जिनको सीरियस नहीं लिया गया। आपने सच्चाई है कि देश का सबसे बड़ा बदमाश, सबसे बड़ा गैंगस्टर इंटरव्यू दे देता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आपने अभी पंजाब से जो इंफॉर्मेशन आई थी, मेरा सवाल यह है कि इस मीटिंग के अंदर क्या यह इशू बनेगा कि भाई अगर कोई अगर कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको सीरियसली लीजिए, सीरियसली ले। डेफिनेटली इसी बात के लिए चर्चा होगी इस बैठक जी। राजेंद्र जी बोलिए। आर्या जी। देखिए विजेंद्र जी, जहां तक जो गोगामेडी जी की हत्या हुई उसके बाद में जिस तरीके से राजस्थान पुलिस के ऊपर उंगली उठी, तो उसके बाद में आपको पता होगा कि डीजीपी का एक विस्तार से इंटरव्यू छपा था। उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी इनपुट थे, वो बातें थी, लेकिन सिक्योरिटी अगर राजस्थान पुलिस सभी को सिक्योरिटी देने लग जाएगी तो राज्य का क्या होगा? तो इसके अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी भी होती है और उसके साथ में कई सारे इनपुट्स होते हैं। तो उसके हिसाब से, एक मिनट सर, आप आम जनता की सुरक्षा के लिए किसी से थ्रेट है, बाकायदा थ्रेट है और कोई पुलिस बता रही है, आप कह रहे हैं हम उसको सुरक्षा नहीं दे? मैं क्या कह रहा हूं, सिक्योरिटी की बहुत डिमांड होती है और पुलिस के पास में ठीक है। योगेंद्र जी एक लाइन में योगेंद्र जी आपने बड़ी चीज बताई योगेंद्र जी, मैं उसी को ले रहा हूं। मैं डीजी महोदय के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, न आपसे रखता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर थाने में जाता है कि मुझे जान का खतरा है, तो पुलिस की दो जिम्मेदारियां हैं कि जिससे जान का खतरा है उसको पकड़ के बिहाइंड द बार करे, और अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो उसको सुरक्षा दे, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये कह के कि हम सबको जिम्मेदार। ठीक है योगेंद्र जी, शुक्रिया राजेंद्र आर्य जी और राजेश शेखावत जी, आपका भी शुक्रिया। लेकिन कई तरीके के अपराध हैं जो संगठित अपराध हैं और जो बाकायदा हर दिन हो रहे हैं, लेकिन समस्या वही जिसका जिक्र योगेंद्र जी ने कहा कि अंतिम चेन तक हम नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए वो अपराध हर दिन हो रहे हैं, चाहे वो बच्चों की तस्करी हो, चाहे वो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी हो, या फिर गैंगस्टर के जरिए क्राइम कराना हो। हम अंतिम कड़ी तक नहीं पहुंच पा रहे। उम्मीद करेंगे कि मैकेनिज्म बने जिसके बाद इन अपराधों पर लगाम लग सके, आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो सके। नमस्कार।